बिल्कुल, तो आज ट्रेड का चौका में सबसे पहले राजेश आपसे ही पूछूँगी, क्या राय रहेगी? कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ होंगे? देखिए, मेरा जो पहला टॉपिक है वो है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा में काफ़ी अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे हेवी वॉल्यूम्स भी है। स्टॉक जो है अपने एक 50 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा था एंड एक काफ़ी अच्छा शानदार ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो नाटको फार्मा यहाँ पे बाय कर सकते हैं 1397 के स्टॉप लॉस से। जो टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 1510 का। मेरा जो सेकंड पिक है वो है नवीन फ्लोरिन। अगर इस काउंटर को देखें तो एक ब्रॉड रेंज में एक कंसोलिडेट कर रहा था, बट जो हायर रेंज है तो उसको आज इसने ब्रेकआउट दिया है और एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरिन एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। 3490 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 3740 का जो है वो नियर टर्म टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नवीन फ्लोरिन पर खरीदारी की राय 3740 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ नैटको फार्मा पर भी खरीदारी की राय 1510 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य राजेश ने दिया है। लेकिन अजित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़? हाँ मैम, एक तो हमारा भी तरफ से नाटको फार्मा ही था जो इनके साथ मिलता है, तो फिर वो बढ़िया है। अगर आप देखेंगे तो उसको इंट्राडे में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो ब्रेकआउट आए। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन करें तो आप फार्मा सेक्टर देख रहे हैं तो रिलेटिव परफॉर्मर रहा है इस पूरे बुल रन में। तो हम रिलेटिव परफॉर्मेंस को थोड़ा ज्यादा वेटेज देते, तो उस हिसाब से भी नाटको फार्मा एक स्टॉक है, वो बढ़िया दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टॉक मैं बोलूंगा अल्ट्राटेक। हम लोग की तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट हमने रेकमेंड किया है। अगर आप अल्ट्राटेक का चार्ट अगर देखें तो 3 दिन पहले ये अल्ट्राटेक ने एक बुलिश एंगल्फिंग किया था। वो बुलिश एंगल्फिंग को आज हाई के ऊपर सस्टेन करके कंफर्म भी किया है और आज मार्केट में एक बहुत अच्छा बुलिश सेंटीमेंट है। बड़े ब्रोकरेज हाउस ने एक अच्छा रिपोर्ट भी किया है कि सीमेंट सेक्टर कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी मैच हो रहे हैं, इवन वॉल्यूम भी इसके साथ बढ़ रहा है। तो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 11,690, उसके ऊपर क्रॉस करते इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो हम आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये 1100 हमने 11,620 में रेकमेंड किया है और उसको एवरेज 11,430 पर कर सकते हैं। और अपसाइड टारगेट मेरा रहेगा 12,300 से लेके 12,500 तक, और इसका स्टॉप लॉस 11,090 रखें। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अजित इस दोनों रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज का टॉप सेक्टर लूज़र है, लेकिन पिछले 5 सेशन से ये एक बेस बना के बैठा हुआ है, उसी बेस पर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, उसके पास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या यहाँ से इसमें कोई स्टॉक्स है जिसमें अच्छा खरीदारी देखा जा सकता है? देखो, पीएसयू बैंक्स रिसेंटली काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे एंड उसके बाद एक रिलेटिव अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी फिलहाल जो अगर पीएसयू बैंक बैंक इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखें तो कहीं न कहीं 200 डीएमए के आसपास आ गया है। तो इसके लिए थोड़ा-सा जो है हम कंसोलिडेशन हमें इन काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्टेट बैंक का एक जो है एक व्यू कंडीशनल बाय रहेगा। अगर आप देखें तो एक बुलिश गैप के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से अगर 840 842 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्लोज देता है, तो हमें एक फ्लैग एंड पेनेंट ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर एक काफ़ी एक ट्रेंडिंग अपसाइड आपको स्टेट बैंक में देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप पीएनबी को भी अगर आप देखें तो कहीं न कहीं एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन पीएनबी में देखने को मिल रहा है, बट ब्रेकआउट आया नहीं है। 89 ईएमए भी अराउंड 105 106 के आसपास है। तो ये लेवल्स अगर ब्रेक होता है 105 106 के ऊपर, तो 89 ईएमए के ऊपर भी क्लोज आएगा एंड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है ब्रेकआउट के बाद। पर नजर डालेंगे जहां पर एक्शन है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 6% की तेजी के साथ कारोबार और कंपनी की एक सब्सिडरी ने डील साइन की है गूगल पिक्सेल के स्मार्टफोन्स
अब डिक्सन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी बनाएगी, तो एक बड़ी न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। नोमुरा ने खरीदारी की राय दिखी है और टारगेट प्राइस 18,650 रुपये प्रति शेयर का दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट जिसके चलते स्टॉक में करीब 5.5 से 6% की तेजी आज दिखी है। इस पर एक टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी, 6% की तेजी के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक पर क्या राय होगी? हम अगर उसका चार्ट देखेंगे डेली पे, तो 25-10 को एक हाई बना था। उसके बाद एक वीसीपी काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, जो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, उसका आज ब्रेकआउट आया है। तो ये ब्रेकआउट बहुत बढ़िया है। खाली इतना है कि 16,200 के ऊपर सस्टेन करे और आने वाले कुछ दिनों में ये 16,200 के नीचे ना जाए, तो इसमें हमको और भी अपसाइड टारगेट करीब करीब 10 से 11% देखने को मिल सकता है। चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा है। कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम के साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक 16,200 के नीचे नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, और इसमें बने रह सकते। ठीक है, तो बने रहने की सलाह डिक्सन टेक्नोलॉजी, इस पर ब्रोकरेज का नजरिया काफी पॉजिटिव। इस बीच मिड कैप सेगमेंट से एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, टोरेंट पावर। करीब 5.5% की तेजी के साथ निफ्टी मिड कैप 100 से इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। राजेश, क्या राय होगी टोरेंट पावर पर? 1590 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। देखिए, जुलाई मंथ में भी अराउंड इसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक, एंड फिर वहाँ से काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। आज भी अगर देखें तो वहीं पे कहीं न कहीं बेस बन के रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो रिवर्सल फॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो है एक फर्दर बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स जो इसका 89 ईएमए है, जो लगभग 1760 1780 के आसपास है। तो इस रेंज में बाउंस कर सकता है। नीचे में अगर कोई भी बाय कर रहा है तो स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 1500 का। बिल्कुल, तो यहाँ पे टोरेंट पावर पे अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगा। जब एस्टर डीएम का चार्ट देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस्टर डीएम और क्वालिटी केयर का मर्जर होगा, तो इसके चलते स्टॉक में काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है। हालांकि आज थोड़ी बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सेशन से एक्चुअली एक खरीदारी का सिलसिला आया था। 4 सेशन में स्टॉक ने कुछ 12-13% दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली नज़र आ रहा है। दिन के ऊपरी स्तर से देखें तो वहाँ से स्टॉक करीबन 5% गिर चुका है। तो ये सवाल काफ़ी लोग का आ रहा है कि स्टॉक में अब क्या किया जाए? अगर यहाँ नहीं तो थोड़ी गिरावट के बाद कहाँ खरीदारी किया जाए? यस सर, तो जैसे देखेंगे कि हमने लास्ट 3-4 दिनों में स्टॉक में रैली किया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है वो इन्वेस्टर या ट्रेडर दोनों के लिए यहाँ पे एक अच्छा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो ब्रेकआउट लेवल था वो 460 के आसपास का था, और वहां पे ही हमें कंफर्मेशन आके फिर एंट्री ली जा सकती थी लोअर टाइम फ्रेम पे। मगर अभी स्टॉक जो है वो 496 पे चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं है। अगर यही हम वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखें, तो इसमें आरएसआई में जो है वो थोड़ा डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलिश मार्केट में ये नेगेटिव डाइवर्जेंस एक करेक्शन का आपको संकेत देता है, ट्रेंड रिवर्सल का भी फिलहाल संकेत नहीं है, ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। तो थोड़ा वेट करें, और वापस ये रिटेस्ट करता है अपने 460 लेवल पे, और वहां पे कोई बुलिश पैटर्न अगर बनेगा डेली टाइम फ्रेम पे, फिर हम 440 का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर आप देखेंगे उसके पहले एक बेसिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और वहां से एक इम्बैलेंस होके मार्केट ने चला है, तो वो एक इम्बैलेंस फिल करने आ सकता है। तो 440 नहीं तोड़ना चाहिए, और 455 to 460 के आसपास का अट्रैक्टिव लेवल रहेगा। उस टाइम पे हम वापस चार्ट को एक बार देखना जरूरी है।